नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी आँखों से आप फूलता हुआ चांदी का कुश्ता देखेंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आप इसमें देखेंगे कि चांदी अपनी आपकी आँखों के सामने फूल करके कैसे कुश्ता होती है। और मैं आपको नेचुरल चांदी की भस्म बनानी बताऊंगा कि चांदी की भस्म नेचुरल किस प्रकार बनाई जाती है। चांदी की भस्म बहुत सारी जगहों पे काम आती है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और वैसे भी आप जानते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि ये जो चांदी है, हमने किस प्रकार इसका कुश्ता करना है, इसकी भस्म बनानी है और कौन सी चांदी लेनी है, किस प्रकार इसको कौन सी जड़ी बूटियों में और किस प्रकार बनाना है। ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चांदी का कुश्ता किस प्रकार बनाया जाता है, और आप अपनी आँखों से वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, ये जो चांदी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये शर्रे वाली चांदी बोलते हैं इसको। ये चांदी शर्रे वाली होती है और शुद्ध चांदी होती है। इसको ये जो नाइट्रिक एसिड है, इस नाइट्रिक एसिड में डाल करके हम तो इसको घोल देते हैं और बाद में किसी तांबे की सहायता से इसको निकाल लिया जाता है। तो ये चांदी भस्म बनाने के लिए पहले चांदी को बिल्कुल शुद्ध लेके आएँ बाज़ार से, फिर उसको नाइट्रिक एसिड में डाल के उसका बुरादा बनाएं और तांबे की सहायता से ये हमने देखिए निकाली हुई है। तो इस प्रकार बुरादा और प्योर तांबे की जो तांबे से ये चांदी हमने निकाली हुई है। तो ये विधि मैं यूट्यूब पे पहले भी डाल चुका हूँ कि चांदी को कैसे शुद्ध किया जाता है और उसका बुरादा बनाया जाता है। इस चांदी को हमने इस बुरादे में तब्दील करना है, ये वीडियो पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर शुद्ध चांदी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने बिल्कुल शुद्ध चांदी का बुरादा तैयार किया हुआ है, बिल्कुल इसमें कालक नहीं है, कार्बन नहीं है, तो इसको साफ़ किया हुआ है। तो इस चांदी के बुरादे से हम इसकी भस्म कैसे तैयार होती है वो दिखाएंगे। रजत भस्म, चांदी की भस्म, चांदी का कुश्ता, ये सब बातें कही जाती हैं। आपने क्या करना है, एक कुठाली लेनी है, ठीक है जी। तो पहले मैं बताता हूँ आपको ये आपको किस चीज़ से बनाना है। ये देखिए, ये है आक मदार के ये पत्ते हैं और उसके फूल हैं। आप पहचान जाएंगे, इसको आक भी कहते हैं, आक मदार भी कहते हैं। तो इसको तोड़ने से इसके अंदर से दूध निकलता है। ये बहुत सी जड़ी बूटियों के साथ लग के बहुत से नुस्खों में काम करने वाला है। बहुत सी ये पारद शोधन में भी काम आता है, पारद को भस्म बनाने में भी काम आता है। इसके खुद अपने अंदर पारद भी होता है, ये मैं आगे आपको बहुत सी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, जो ये इसकी एक कच्ची शाखा तोड़ेंगे तो इसके अंदर से ये जो दूध निकलता है, आपने इस दूध को इकट्ठा करना है। ये आप 500 ग्राम आग मदार का दूध इकट्ठा करना है आपको। तो बाकी का, अगर आपने 2 तोले से ऊपर या 2 तोले तक चांदी की भस्म बनानी है तो आपको 500 ग्राम आग मदार का दूध इकट्ठा करना होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने पिछले साल इकट्ठा किया हुआ था। तो वीडियो तो मैं इसमें बहुत सारा दूध इकट्ठा किया हुआ यूज़ कर चुका हूँ। तो ये अगर 1 साल पड़ा रहे तो इस कलर का हो जाता है। अब आगे आपने क्या करना है, 500 ग्राम दूध इकट्ठा करना है और ये जो चांदी है हमारी शर्रे वाली जो चांदी है, इसको हमने चांदी का बुरादा बना करके किसी कठाली में डाल लेना है। इसे शुद्ध चांदी जो है
इसे हमने बुरादे में तब्दील करना है, शुद्ध लेना है और किसी कठाली में डाल लेना है। और जो ये आँख मदार का दूध निकाला है वो बीच में डाल करके तुपका तुपका डालना है और खरल करना है। खरल ली है, मान लो हमने एक चांदी का बुरादा डाल दिया, उसके बीच में फिर उसके बीच में ये आपने चांदी का बुरादा निकाल देंगे, और आँख मदार का दूध निकाल तो करके वो इसके अंदर डालते रहना है और उसको और ऊपर से खरल करते रहना है। जब इसमें एक बार जाएगा कम से कम और खरल होकर ये 100 ग्राम से 150 ग्राम टिकिया बन जाएगी, डाल तुपका तुपका खुश्क टिकिया बन जाएगी। फिर आपने उसको जब दूध सूख जाए, खुश्क हो जाए, तब कोई भी ले सकते हैं, चीनी मिट्टी की या कोई भी, आपने एक कुज्जी लेनी है इकट्ठा एक बार में डालना और उसके बीच में रख के आपने उसको जब टाइट हो जाएगा कपड़ मिट्टी कर देनी है और उसको एक ऐसी कुज्जी लेनी है, चीनी मिट्टी की कुज्जी लें आप। मैंने ये वीडियो सारी प्रैक्टिकल की थी, तो दोस्तों ये कुछ ना एक दो बीच में से पार्ट मेरे चांदी को ऊपर से डिलीट हो गए फोन से, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। उसके आगे की अब वीडियो में आपको और प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ करके, तो आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। चांदी के बुरादे में आग का दूध डाल के खरल करना है, टिकिया बनानी है और कुज्जी में रख के इस प्रकार से ये कपड़ मिट्टी करके होंगे। तो उसको फिर आपने फिर 15 किलो आग देनी है, 10 किलो देनी है, 10 किलो 15 किलो आग देनी है, आग देनी है। तो ये मैंने उपलों की 15 किलो की आग दे दी है। अब इसके बाद आप जितनी भी वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकल ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी जो वो मेरे से डिलीट हो गई थी दोस्तों फ़ोन से। तो ये देखिए मैंने आग दे करके अब इस चांदी को निकाल लिया है। जब मैंने आग मदार में खरल करने के बाद टिकिया को इस कुज्जी में रख के मिट्टी लगा करके कपड़ मिट्टी करके 15 किलो की आग दी, और तो इस प्रकार की खोलने के बाद आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये 15 किलो की आग और 150 ग्राम आँख मदार का दूध इसको लग चुका है, लेकिन अभी ये पूरी तरह कुश्ता नहीं हुई है, ये केवल अभी फूटक ही मानी जाएगी, ये कुश्ता नहीं हुई है। अभी क्या करना है, आपने इसको इसी प्रकार उठाना है और जिस प्रकार मैंने ये गैस के चूल्हे के ऊपर रखा इसको और तेज़ आंच दी है और ऊपर से इसके आँख मदार का दूध टुपका टुपका आपने डालते रहना है। वो काला हो जाएगी और कुछ देर छोड़ दें, फिर वो सफ़ेद हो जाएगी, फिर टुपका टुपका डाल दें। जब वो टुपका टुपका डाला हुआ काला रंग का सफ़ेद रंग में ऐसा आ जाए तो फिर दोबारा उसमें फिर और टुपका डालना है। इसी प्रकार आपने कम से कम, अगर आपने 2 तोले चांदी का बुरादा लिया है तो इसमें 400 ग्राम आपका आँख मदार का दूध लग जाएगा। बस इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं, गैस की भट्टी पे रखा है खुला ढक्कन से, ऊपर से टुपका टुपका डालते रहना है। चांदी अपनी काली हो जाएगी और उसको सेक लगने देना है। जब वह बिल्कुल सफ़ेद हो जाए फिर दोबारा उसमें टुपका टुपका डालना है, 2-4 टुक्के डाल देने हैं, फिर से वह काली हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने जो अपनी चांदी थी वो बिल्कुल फूल करके सफ़ेद रंग की हो गई है। अब ये मेरी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से मैंने ये कोयले की भट्टी रखी थी, तो मैंने तुरंत उसको कोयले की भट्टी पर तेज़ आंच दी है और नीचे से ये डबल हो गया है। देख लीजिए आपके सामने है, ये फूल करके एक फूल बन गया है, इसीलिए इसे फूल कहते हैं। तो ये जो चांदी थी अपनी, सिर्फ आँख मदार लगाने से ही ये देखिए भस्म इसकी तैयार हो गई है। आपकी आंखों के सामने ही ये कुश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर मैंने इसको खरल करना है और खरल किया, जब निकाला खरल करके ये कपड़ छान कर लिया है। कुछ कतरे होते हैं बीच में से जो चरख खा जाते हैं, जो फूलते नहीं हैं, वो अलग साइड से निकाल देते हैं। तो ये कपड़ छान की हुई है। तो अभी इसको और खरल करना है। ये अपनी चांदी की भस्म बिल्कुल बिना केमिकल हो चुकी है। तो दोस्तों इसको खाने के तरीके बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं, तो जो बाज़ारी है उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपके सामने ये नेचुरल
चांदी की भस्म मैंने तैयार करके दिखाई है। तो आपने भी इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। यदि कोई लेना चाहता है तो वो मेरे से ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकता है। तो ये चांदी की भस्म के बहुत सारे दोस्तों फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मैं मोटे मोटे बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये शुक्राणुओं को बढ़ाती है। वात पित्त कफ तीनों दोषों में खाई जाती है। जिनके निसंतान हैं या शुक्राणु कम होने की वजह से बच्चे नहीं हो पाते या बच्चों में कमी आती है, वो इसका सेवन करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये खुद का दिमाग तेज़ करने के लिए, अंदर की शांति के लिए, शरीर को सुडौल मजबूत और ताकत बनाने के लिए, ब्रेन की मजबूती के लिए और अपने बच्चों की दिमाग को तेज़ करने के लिए जो इसको खाएगा उसको बहुत सारा लाभ और फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये आक मदार में तैयार की हुई सबसे बेस्ट चांदी की भस्म है, बिना किसी केमिकल के। तो जो दोस्त लेना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।